अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अभी कुछ दिन ही कबल फैसलाबाद का शहर जड़ांवाला में एक वाक़या हुआ कि जिसके अंदर दो मसीहों ने कुरान मजीद को नज़र आतिश किया और उसके जवाब में उसका रद्द अमल आया कि बड़ा सानहा रोनुमा हुआ कि जिसकी वजह से कई गिरजा घरों को जला दिया गया और 40 के लगभग घरों को भी लूट मार के फिर उनको जला दिया गया था। ये भी काबिल अफसोस वाक़या है। और उसके बाद जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, इदारों की तरफ से कार्रवाई की गई, उसमें जो सुस्ती बरती गई वो भी काबिल अफसोस अमल है। क्योंकि अगर ये बर वक़्त होता तो ऐसा सानहा ना होता। ये हमारे इदारों की नाकामी की वजह से हुआ है। क्योंकि देखो, शरीयत में इन अक़लियतों को ज़िम्मी कहा गया है और ज़िम्मी का तर्जुमा तो ये है कि वो हमारे ज़िम्मे है उनकी जान और माल की हिफाजत करना। उनकी जान और माल की हिफाजत करना ये मुसलमानों के ज़िम्मे है। अक़लियतों की हिफाजत करना ये अक्सरियत पर लाजिम होता है। तो भाई जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद उसका रद्द अमल आया कि जिसकी वजह से वहाँ पर घरों को जलाया गया और इजहार यकजहती किया गया, और करनी भी चाहिए। वाकई ये एक गलत काम था। लेकिन याद रखो, इन तमाम मौक़े के मौके पर आप भी तमाम वीडियोज़ को देख लीजिए। इन तमाम वीडियोज़ में ये बात कहीं भी नहीं ज़िक्र की गई कि जी कुरान मजीद को नज़र आतिश किया गया। वो क्यों नज़र आतिश किया गया? देखिए, उससे पहले भी स्वीडन में कितने वाक़यात हुए कि 6-7 मरतबा कुरान मजीद को ऐसे बेहुरमती की गई। तो मुसलमानों के जज्बात पहले से ही मजरूह थे। अब ये जैसे ही वाक़या हुआ तो ज़ाहिर सी बात है रद्द अमल तो आना था। अब इस रद्द अमल पर कंट्रोल करना ये इदारों की ज़िम्मेदारी थी। अब अगर जो वाक़या हुआ है तो ये भी एक हमारे मुआशरे के लिए नासूर है। इससे कबल भी देखो, अभी एक हाफिज़ कुरान को भी ऐसे ही बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था कि जैसे अभी तहकीकात से पता चला है कि वो तिलावत कुरान मजीद कर रहा था कि उसका कुरान हाथ से गिरा और तंदूर में गिर गया। तो जैसे गिरा उसने निकालने की कोशिश की लेकिन वो जल गया। तो देखने वालों ने शोर वावेला कर दिया। उस शोर और वावेले की वजह से हकीकत से मुंह मोड़ लिया गया, हकीकत पर पर्दा डाल दिया गया कि उस हाफिज़ कुरान को ऐसे गले में रस्सा डालकर बाइक के पीछे ले जाया गया और गलियों में घुमाया गया और इस बेदर्दी के साथ उसको शहीद कर दिया गया। ये भी एक काबिल अफसोस वाक़या था। और इस तरह का और भी शेखुपुरा में भी वाक़या हुआ था कि वहाँ पर 2 मसीहों को जलते हुए भट्टे में डाल दिया गया था और वो उनके ऊपर भी कोई तौहीन का इल्ज़ाम लगा था। ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। ज़ाहिर सी बात है रद्द अमल तो आना ही आना है। तो इसके बाद इदारों पर यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बर वक़्त कार्रवाई करें। अब देखो, हकीकत पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। हकीकत से आशनाई होनी चाहिए। हकीकत जब वाज़ेह हो जाए फिर उसके बाद आगे का अमल। क्योंकि हकीम मोहम्मद लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को वसीयत की कि बेटा, अगर तेरे पास कोई बंदा शिकायत लेकर आता है और उसने आँख भी अपने हाथ में उठाई होती है और कहता है कि मुझे इसका बदला लेकर दीजिए, तो आपने जल्दी नहीं करनी। आपने हकीकत को जानना है। कोई पता नहीं कि वो अगले की दोनों आंखें निकाल कर आया हो। हाँ जी, जब तक हकीकत वाज़े ना हो जाए उससे पहले ऐसे इक़दाम का करना, ऐसे रद्द अमल का देना, ये एक काबिल अफसोस अमल होता है जिसकी वजह से बहुत बड़े सानिहात को जन्म लेता है। क्योंकि हमारी अक़दार, हमारी शरई अक़दार ऐसी नहीं है कि हमने ज़िम्मियों को, अक़लियतों को तकलीफ़ में मुब्तला किया हो। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना में जब वहाँ पर एक यहूदियों की बस्तियों को आबाद किया गया तो वहाँ पर टैक्स लिया जाने लगा, जिज़िया लिया जाने लगा। तो वो साल भर का टैक्स उनसे ले लेते थे। एक मरतबा ऐसे हुआ कि उनसे 1 साल का टैक्स ले लिया गया। लेकिन 6 महीने के बाद, अभी 6 महीने गुज़रे थे कि उनका मुआहिदा हुआ और कि उनको आज़ाद कर दिया गया। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो दीवान खुलवाया, वो तमाम रजिस्टर, वो तमाम खाता जात खुलवाए और उन जिन ने टैक्स दिया था, जितना टैक्स दिया था, उन सब को वापस कर दिया। और यहूद व नसारा ये तमाम अमल देख कर बड़े
हैरान रह गए कि हमारे साथ अपनों ने भी ऐसा नहीं किया कि ये मुसलमानों का अमीर होकर, अमीरुल मोमिनीन होकर ये ऐसे कर रहा है। हाँ जी, हमारी शरई अक़दार ऐसे ही है कि हमने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ ही दिया है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना में ही एक इलाके के साथ मुआहिदा हुआ था। अभी वो मुआहिदे की मुद्दत ख़त्म होने वाली थी कि चंद ही घंटे रहते थे, कुछ ही लम्हात रहते थे कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फ़ौज को उनकी सरहदों पर लाकर खड़ा कर दिया। और जैसे ही वो मुआहिदे की मुद्दत ख़त्म हुई, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर ने उस बस्ती पर धावा बोल दिया और उसको फ़तह कर लिया। इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये हमारी रिवायात के ख़िलाफ़ बात है। मैंने ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब तक मुआहिदा ख़त्म ना हो जाए, अगर मुआहिदा ख़त्म भी हो जाए तो उनको पहले इत्तला करनी है कि हमने आपके साथ लड़ाई लड़नी है, हम आपके साथ जंग करनी है, तो उनको इत्तला करने के बाद ही उनके साथ जंग की जाती है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने लश्कर को वापस बुला लिया। हालांकि इलाका भी फ़तह कर चुके थे, लेकिन लश्कर को वापस बुला लिया। ये है हमारी शरई अक़दार, ये है हमारी शरई निस्बतें, इस्लामी निस्बतें। तो हमारा इस्लाम ऐसा दर्स नहीं देता कि हम अपनी ज़िम्मियों को, अक़लियतों को तकालीफ में मुब्तला करें और उनके हुकूक़ को सलब करने की कोशिश करें।